बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेल को मूव करने की। सेल को मूव करने का मतलब है कि आप जो भी सेल में डेटा है उसको उसके साथ मूव कर सकते हैं दूसरी जगह पर। बस इसके लिए आपको क्या काम करना होता है, आपको हैंड वाला सिंबल देखना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए ये जो डेटा है इसको मूव करना चाहते हैं किस साइड में, इस साइड में, राइट लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर जब आप करते हैं तो ये देखिए हैंड वाला सिंबल आ गया। जैसे ही हैंड वाला सिंबल आता है तो आपको लेफ़्ट माउस बटन प्रेस रखते हुए इसको ड्रैग करना है लेफ़्ट में इस तरीके से। तो आप जिस जगह पर चाहते हैं वहाँ पर अपना सेल को मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा आपको इस्तेमाल सेल मूव करानी है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये सैटरडे से ट्यूसडे तक का जो सेल है उसको मूव कराना है। तो सैटरडे को क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस रखते हुए ट्यूसडे को क्लिक किया, तो ये आपका सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया। 4 सेल हैं। अब आपको नीचे इसे मूव करना है। तो जैसे नीचे आप आते हैं तो देखिए यहाँ लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे आते हैं तो ये हैंड वाला सिंबल आता है। जैसे ही आता है उसको आप लेफ़्ट माउस बटन प्रेस रखते हुए नीचे ड्रैग कर दीजिए या कहीं भी ड्रैग कर दीजिए, तो वो जाकर ये सेल उस जगह से यहाँ पे दूसरी जगह उठकर आ जाती है। जितनी भी सेल हैं उठ के आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप सेल को मूव कर सकते हैं। बस आप जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो बॉर्डर पे हैंड वाला सिंबल आता है, तो उसी को आप देखकर उसी समय लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखते हुए आप माउस को ड्रैग करिए। ठीक है, तो कहीं भी आप उन सेल को रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसमें आप अगर मान लीजिए कॉपी करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं सारी सेल को, इस पूरे डेटा को दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं तो इसे हम लोग Ctrl+C करें। उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करिए सेल को और कॉपी यानी Ctrl+V कर दीजिए। तो ये डेटा जो है उठ के पूरा डेटा यहाँ पर चला आया। तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C किया और फिर उसके बाद जहाँ पे डेटा रखना है वहाँ पर पहले हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं सेल को, फिर उसके बाद वहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं। Ctrl+V से वो डेटा जो है उठ के दूसरी जगह चला आता है, कॉपी हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी सेल को डिलीट करना है तो उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है उसमें एक डिलीट वाला की होगा, उसको आप प्रेस करिए तो वो सेल डिलीट हो जाती है। ठीक, उसका डेटा डिलीट हो गया। या फिर आप उस सेल के ऊपर राइट क्लिक करिए सेलेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या डिलीट करना है। पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है, या फिर कोई सेल डिलीट करनी है, या फिर सेल को डिलीट करना है और लेफ़्ट में शिफ्ट भी करना है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप काम करें। जैसे कि आप 21 वाली जो रो है उसको डिलीट करना चाहते हैं, जिस पे मंडे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है मंडे। ठीक है, यहाँ मंडे लिखा है, यहाँ मंडे लिखा है। तो आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट रो कर देंगे तो ये रो जो है डिलीट हो गई। ठीक, वो रो डिलीट हो गया और नीचे वाला जो डेटा था वो ऊपर आके बैठ गया। ऐसे होता है ये। वहीं अगर आप जो डी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए कॉलम पे और डिलीट कॉलम कर दीजिए। तो डी वाला जितना भी डेटा सब हट जाएगा और ई वाला आके डी पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ई वाला देखिए डी पे आके बैठ गया। ई कॉलम वाला डेटा डी वाले कॉलम पे आके बैठ गया क्योंकि आपने डी कॉलम वाला डेटा डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने गूगल शीट का ये कोर्स ज्वाइन किया है तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन किया है तो भी आपको इसके जो कुछ प्रीव्यू लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गूगल शीट का ये जो हिंदी में जो मैंने ये कोर्स बनाया है, ये मेरे ख्याल से यूडेमी का सबसे बड़ा कोर्स है गूगल शीट के ऊपर इन हिंदी। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंस का जो ये सब्जेक्ट है तो ये हर एक पर्सन को आना चाहिए। तो हर एक को ये गूगल शीट जो है या फिर जो MS एक्सेल जो आप पढ़ते हैं ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इसलिए कोर्स ज्वाइन करें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा।